राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं बुध यदि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में है तो बुध कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बुध क्या है, बुध ग्रह कैसे हैं, तृतीय भाव क्या है, बुध उच्च के कब होते हैं, नीच के कब होते हैं, सुंदर व अच्छा शारीरिक गठन, ये आप ही के बारे में हमने लिखा है। कुछ चीजें लिखी हुई हैं, धार्मिक, यशस्वी, बुद्धिमान, विनम्र और साहसी, मित्रों की संख्या अधिक, सब कुर्बान। ये क्यों लिखा है हमने, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। भाई बहन से संबंध, परिवार के लिए हर समय तैयार, रोगों से डटकर लड़ना जानते हैं आप, करियर में लापरवाही करेंगे, लोगों के राज आपके पास हैं, लोगों से बड़ी शिद्दत से मिलेंगे, लेखन, प्रकाशन व शिक्षा से संबंधित चीजों से आपका जुड़ाव होगा। इन सब चीजों से क्या मतलब है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाते हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है और कब वो अच्छा फल देते हैं, कब वो बुरा फल देते हैं। इन सब चीजों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि बुध ग्रह क्या है। कुंडली में बुध को राजकुमार के नाम से जाना जाता है। बुध ग्रह जो है राजकुमार है, बच्चा है, सबसे छोटा ग्रह है और बुध चंचल भी है, क्योंकि बच्चा है, बच्चा चंचल रहेगा। परंतु बुध जब तीसरे भाव में बैठ जाते हैं, तीसरा भाव पराक्रम भाव, सहज भाव इसको कहा जाता है, पास पड़ोस के लिए इसको देखा जाता है, मित्रों के लिए इसको देखा जाता है, आपके समाज में आपका पराक्रम कैसा होगा, आपको मान सम्मान कैसा मिलेगा, इस चीज के लिए भी इसको देखा जाता है। तो जब तृतीय भाव में स्वयं बुध देवता बैठ जाते हैं, बुध वाणी के कारक हैं, बुध चर्म रोग के कारक हैं, बुध बिजनेस के कारक हैं, बुध मिठास के कारक हैं, क्योंकि वाणी में मिठास बुध ही देते हैं। और निश्चित रूप से जब तृतीय भाव में बुध आपके बैठे हो तो आपकी वाणी में इतना मिठास होगा कि आप अपनी वाणी से किसी को भी मोहित कर लेंगे, किसी को भी अपना बना लेंगे। बड़े से बड़ा काम जो पैसे देकर भी नहीं होगा, जो कि कुछ भी कर नहीं होगा, वो आप अपने मीठे वचनों से मोहित करके अधिकारी से बड़े से बड़ा काम निकाल लेंगे, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। मैं यहाँ पर किसी स्त्री या पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों के ही स्वभाव में ऐसी चीजें मिलेंगी, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। सुंदर आप होंगे, आपका शारीरिक गठन, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। धार्मिक होंगे आप, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ में लीन रहना, ये सब आपके व्यवहार में होगा। धार्मिक स्वभाव के होंगे, यशस्वी होंगे, दूर तक आपकी ख्याति फैली होगी, लोग आपको आपके व्यवहार से पहचानेंगे, आपकी वाणी से पहचानेंगे, आपके कार्यों से पहचानेंगे। बुद्धिमान निश्चित रूप से आप होंगे, क्योंकि बुध बुद्धि के दाता है, बुद्ध बुद्धि के कारक हैं। और जब तृतीय भाव में बैठ जाते हैं तो आपको बुद्धि के माध्यम से प्रसिद्धि दिलाते हैं। आपकी बुद्धि उस स्तर पर कार्य करती है जिस स्तर से आप बड़ी आसानी से प्रसिद्ध हो जाते हैं, लोगों के बीच में आपकी एक ख्याति बन जाती है। विनम्र स्वभाव आपका रहेगा और साथ साथ आप साहसी भी होंगे। अब देखिए, एक तरफ तो बुध बच्चा है और जब भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चे हमेशा पीछे रहते हैं और बड़े हमेशा आगे आकर बातचीत करते हैं। लेकिन बुध यहाँ पर तीसरे भाव में बैठकर आपको बड़ा साहसी भी बनाता है। आप एक तरफ तो विनम्र भी है, आपका स्वभाव बड़ा नम्र है, किसी से बात करेंगे बड़े प्यार से, सहज भाव से बात करेंगे, क्योंकि सहज भाव में बुध बैठे हैं, वाणी के कारक बैठे हैं, तो सहज भाव से बात करेंगे, बड़े प्यार से विनम्र होकर बात करेंगे। लेकिन जब बात आपके परिवार की होगी तो बुध आपको एक ऐसा साहसी बना देते हैं। जब आपके मित्रों की बात होगी तो आपको ऐसा साहसी बना देते हैं कि आप अपने मित्रों के लिए और अपने परिवार के लिए अड़कर आगे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आपके पास एक अद्भुत साहस होगा। आप अपने परिवार के लिए एक शब्द भी गलत सुनना पसंद नहीं करेंगे। जब भी बात आपके परिवार की होगी, आपके मित्रों की होगी, यदि कोई व्यक्ति उन्हें परेशान कर रहा है या आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, आपकी फैमिली के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आपके पास एक अद्भुत साहस होगा और कोई देखकर आपको पहचान भी नहीं पाएगा, क्या ये वही व्यक्ति है
जो इतना मीठा बोलता है, इतना प्यारा बोलता है, आज ये व्यक्ति इतना गुस्से में क्यों है, इस तरह से क्यों बोल रहा है? क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में बैठकर आपको साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, आपके अंदर एक जोश देते हैं कि आप अपनी बातों को बड़ी मुखरता से रख सकें। मित्रों की संख्या आपकी निश्चित रूप से अधिक होगी और मित्रों के लिए, जैसे मैंने भी आपको बताया, सब कुछ कुर्बान करने के लिए आप तैयार रहेंगे। मित्रों के लिए आपके पास एक पैशन होगा, मित्रों के लिए आप अपने कार्यों को छोड़कर उनके साथ रहना पसंद करेंगे। मित्र भी आपके अच्छे होंगे निश्चित रूप से, वो भी आपको समय समय पर मदद करेंगे। भाई बहन से भी आपका संबंध अच्छा होगा, तृतीय भाव से भाई बहनों को भी देखा जाता है। भाई बहन भी आपके अधिक होंगे और भाई बहनों के साथ आपका संबंध भी अधिक अच्छा होगा। जब भी आपको किसी भी तरह की समस्या होगी तो आपके मित्र और आपके भाई बहन आपको अवश्य ही मदद करेंगे, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तो बुध यहाँ पर बैठकर आपको लोगों से मदद भी दिलाते हैं। आप भी परोपकारी हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी आपकी मदद इसके बदले में जरूर करते हैं। परिवार के लिए हर समय तैयार, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप परिवार के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कोई व्यक्ति कुछ भी आपके परिवार के बारे में कहे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, और अपने परिवार से संबंधित जो भी कार्य होंगे, परिवार में कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहेगा तो आप उनकी बात को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेंगे और उस कार्य को करने के लिए निकल पड़ेंगे। बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ आप कार्यों को करेंगे। रोग से डटकर लड़ेंगे, ये हमने क्यों लिखा कि रोग से डटकर आप लड़ेंगे? देखिए, एक बात तो साबित हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग जरूर शरीर में पाल लेंगे, लेकिन आपके पास बुध तृतीय भाव में बैठकर ऐसा स्वभाव आपका कर देते हैं कि आप रोगों से लड़ने की क्षमता आपके पास आ जाती है। आप बड़ी आसानी से रोगों से डट कर लड़ते हैं। आपको कोई बुखार भी मान लिया हो गया, कई बार जैसे बुखार होना नॉर्मल होता है, लेकिन आपको क्या रहेगा कि बुखार बड़े लंबे समय तक रहेगा। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, आपको लगातार बुखार ही चल रहा है। बॉडी में कहीं ना कहीं जरूरी है, कोई कहीं ना कहीं गिरावट है, आप तंदुरुस्त या फिट महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुध बैठे हैं तो कहीं ना कहीं रोग आपको देते हैं। लेकिन आप उस रोग से भी आप ऐसा महसूस ही नहीं करेंगे, आप महसूस करेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप उस रोग से डट कर लड़ने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, पराक्रम सहज भाव में बैठे हैं। करियर में लापरवाही करेंगे। अब आपके बचपन से बात करते हैं कि जब आप छोटे रहे होंगे तो पढ़ाई में आप निश्चित रूप से अच्छे रहे होंगे, पढ़ाई में कोई आपको पिछाड़ने वाला नहीं रहा होगा, प्राइमरी एजुकेशन आपने बहुत अच्छी ली होगी। जैसे जैसे बड़े होंगे, करियर में जाएंगे, तो वहां पर आप करियर में चलो ठीक है, काम बाद में कर लेंगे, अभी तो टाइम है, थोड़ा देख कर करते हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये सब आपके स्वभाव में रहेगा, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में बैठकर आपको थोड़ा सा आलसी भी बना देते हैं अपने करियर के प्रति। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपके बच्चों की कुंडली के तृतीय भाव में बुध बैठे हैं, या आपकी स्वयं की कुंडली में या आपके मित्रों की कुंडली में बुध तृतीय भाव में बैठे हैं, तो उन्हें यह सुझाव अवश्य दें कि आप अपने करियर में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, और फिर देखना कि बुध आपको कहां पहुंचा देते हैं। लोगों के राज आपके पास है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया आपके मित्रों की संख्या बहुत होगी। आप बड़े विनम्र भाव से मिलेंगे, विनम्र भाव से उनसे बातचीत करेंगे, और उन्हीं बातों ही बातों में आप उनके सारे राज अपने पास इकट्ठा कर लेंगे। आपके पास एक काबिलियत है, सारे राज लोगों के आपके पास होंगे। लोग आपसे खुद अपनी बातें शेयर करेंगे, आपको अपने बारे में बताएंगे, अपने ऐसे गहरे राज आपको बताएंगे जो वो किसी को भी नहीं बताते हैं। और जब जरूरत पड़ती है, जब कभी उनसे लड़ाई झगड़ा होता है या आपकी कोई बात बिगड़ जाती है, तो आप उनके राज खोलने में भी समय नहीं लगाते हैं। आप तुरंत उन्हें एहसास करा देते हैं कि आप एक साहसी व्यक्ति हैं। आप उन्हें बता देते हैं कि आपकी ये राज भी मुझे पता है, मुझे आपके ये बारे में भी पता है, इस बारे में भी मुझे आपके पता है। और वो चकित हो जाते हैं कि आपके पास उनसे संबंधित इतनी जानकारी कैसे है। लेकिन वो भूल चुके होते हैं कि उन्होंने खुद आपको अपनी जानकारी बताई है। सब कुछ उन्होंने अपने राज अपने आप से आपके सामने खोले हैं। लोगों से बड़ी शिद्दत से मिलते हैं आप। जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो बड़ी शिद्दत से हाथ मिलाना, गले मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके चरण स्पर्श करना, ऐसे बातचीत करते हैं जैसे आप उन्हें बड़े पुराने समय से जानते हैं।
आप उनके साथ मिलते ही एक ऐसा मेलजोल बना लेते हैं, क्योंकि आपके पास एक खिंचावट है, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, अपने आप खींचे चले जाते हैं। मैंने आज जैसे आपको बताया कि आप सुंदर हैं, आपका शारीरिक गठन भी बहुत सुंदर है, तो लोग आपकी ओर अपने आप आकर्षित होते हैं, लोग आपसे मित्रता करनी चाहते हैं और आप भी उसी रिस्पॉन्स में उनसे मित्रता बड़ी सहजता से कर लेती है। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके मित्रों की संख्या बहुत होगी। बड़ी सहज भाव से आप मित्रता निभाएंगे और उनसे मिलना, हाथ मिलाना, पैर छूना, उनसे बातचीत करना, उन्हें रिस्पॉन्स करना, ये आपके स्वभाव में होगा और आप ऐसे बातचीत करेंगे जैसे बड़े लंबे समय से आप उन्हें जानते हैं। लेखन, प्रकाशन व शिक्षा संबंधी कार्यों से आपका जुड़ाव होगा। लेखन, या तो कोई लेखन सामग्री आप लिखते होंगे या उसको बेचते होंगे या प्रकाशित करते होंगे, या शिक्षा से संबंधित बुक्स बेचना, कॉपी बेचना, पेन पेंसिल बेचना, एजुकेशन से रिलेटेड बैग आप बेचना, यूनिफॉर्म बेचना, यानी एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई काम आप जरूर करते होंगे, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। और तृतीय भाव में जब बुध बैठते हैं तो आपके कौन से भाव को देखते हैं? नवम भाव को देखते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारी रोचक जानकारी देंगे, उपाय भी बताएंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए बात करते हैं कि बुध यदि आपकी कुंडली को अपनी सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखते हैं तो कैसा परिणाम देंगे। नवम भाव आपके पिता से संबंधित, आपके बड़े बुजुर्गों से संबंधित होता है, आपके शिक्षकों से संबंधित होता है। तो निश्चित रूप से आपके अपने जो शिक्षक होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, आपके इष्ट देवता होंगे, उनकी आप बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ये कहें कि ईमानदारी के साथ उनके साथ व्यवहार रखते हैं। पिता के साथ आपके बहुत अच्छे मीठे संबंध होंगे, व्यवहारिक संबंध होंगे। माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, साथ ही साथ आपके गुरु के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। जो आपके शिक्षक आपको पढ़ाते हैं वो भी आपको लंबे समय तक याद रखेंगे और आप भी उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि बुध आपके नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव हमारा भाग्य भाव भी होता है, यहां से आपका भाग्य भी देखा जाता है। तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उदय भी बुध की दशा और प्रत्यांतर दशा में, यानी ये मान के चले लगभग आपकी आयु के जब 35-36 वर्ष की अवस्था में आप होते हैं, तो 35-36 से लेकर लगभग 40 वर्ष की आयु के बीच आपका भाग्य उदय अवश्य होता है। और उस दौरान आप निश्चित रूप से बहुत एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाते हैं और तरक्की कर लेते हैं, क्योंकि बुध आपके तीसरे भाव में बैठकर आपके नवम भाव को देख रहे हैं। और नवम भाव भाग्य भाव है। आपको भाग्य में रुपए पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी, बुद्धिमत्ता की कभी कमी नहीं रहेगी, आप बड़े बुद्धिमान होंगे, लोगों के बीच में आप अपनी बुद्धि से जाने जाएंगे। लेकिन एक समस्या आपके साथ अवश्य रहेगी, आप क्योंकि बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए कुछ लोग आपसे बचना भी पसंद करते हैं। क्यों बचना पसंद करते हैं, कैसे करते हैं? मान लिया जाए आप किसी एक मंदिर की कमेटी में सदस्य हैं, या आप किसी धर्मशाला या किसी भी कमेटी में या किसी सोसाइटी में कोई सदस्य हैं और कोई मीटिंग होती है, तो वहाँ पर लोग आपको बुलाने से बचते हैं, क्योंकि जो लोग आपके बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि आप हर बात को बड़े सिस्टमेटिक करते हैं और सभी के राज आपके पास हैं। इसलिए आप उन राज को वहाँ पर ना खोल दें, इसलिए वो लोग आपसे किनारा करना पसंद करते हैं, बचते हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुद्धिमान नहीं है, या लोगों के बीच में आपकी एक अच्छी पैठ नहीं होगी, लोगों के बीच में आपकी एक अच्छी बात नहीं होगी। आपका स्वभाव, आपका मीठी वाणी, आपकी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण आप लोगों के बीच में जाने जाओगे, प्रसिद्ध होंगे। और बुध तृतीय भाव में बैठकर आपको इसी तरह के परिणाम देते हैं। यदि यहाँ पर तृतीय भाव में 6 नंबर लिखा होता है, तो मान लीजिए बुध आपके उच्च स्थिति में बैठे हैं, और यहाँ पर क्योंकि 6 नंबर और 3 नंबर की राशि बुध की अपनी राशि होती है, परंतु 6 नंबर की राशि में बुध को उच्च का माना जाता है। यदि 6 नंबर यहाँ पर लिखा है तो निश्चित रूप से बुध आपको एक अच्छी स्थिति में पहुंचा देते हैं। और यदि यहाँ पर इसकी जगह 12 नंबर लिखा होता है तो बुध इसके विपरीत परिणाम देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर 1, 2, 4, 5 या कुछ और नंबर लिखा हो तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। यदि 12 नंबर लिखा है तो आपको बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। 6 नंबर लिखा है तो आपको
बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बाकी नंबर में आपको मीडियम परिणाम मिलते रहेंगे। बुध यदि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं और आपको इस तरीके के परिणाम नहीं दे रहे हैं, बुध कमजोर हैं या बुध वक्री हैं या बुध आपको अच्छी स्थिति में परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो बुध के लिए क्या उपाय करें? आप गणेश जी की पूजा अवश्य करें। गणेश जी को दूर्वा, जिसको हम दूबड़ा भी बोलते हैं, वो अर्पित जरूर करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, लड्डू का भोग गणेश जी को अवश्य लगाएं। बुधवार के व्रत आप कर सकते हैं और हरी मूंग के दाने आप रात को भिगोकर रख दें और सुबह के टाइम अपनी छत पर डाल दें या ऐसी जगह डाल दें जहां पर पक्षी उसको चुग ले। अगले दिन फिर वही करें, ऐसा निरंतर करें और गाय को हरा चारा घास अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से बुध आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाते हैं और आपको पॉजिटिव परिणाम देना शुरू कर देते हैं। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपसे कितनी कोरिलेट करती है वो भी बताएं। हमने अन्य ग्रहों के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां से आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। वहां पर भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।